Hello everyone, how are you? I hope you good. चलिए आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पे सिखाते हैं मैट्रिक्स आव्यूह का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंपेरेबल तुलनात्मक आव्यूह पर कंपेरेबल मैट्रिक्स पर आधारित है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप जैसे 6 आपको पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे ना देखे हों वो आसानी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से जाकर चेक कर सकते हैं कौन क्वेश्चन बताया गया है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया है आपको a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल में क्या है -1 5 0 एंड 13। ठीक है, तो इसी के साथ हमें इसी के सहारे जो है हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे तुलना से, क्या कर देंगे तुलना से, तुलना करेंगे तो देखो फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल आपको -1, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। ठीक, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स जो है सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 2a माइनस बी इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। सेकेंड एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल कितना 5। ठीक, तो हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी प्रकार से ये वाला मिल जाएगा सेकेंड रो का सेकेंड कुछ एलिमेंट्स हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल यहाँ से किस पे जाएगा 13 पर, ये हो गया फोर्थ। ठीक, तो हमें इन्हीं फोर्थ इक्वेशन के माध्यम से जो है आसानी से आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दें, आपको नजर जाना चाहिए ए और बी में संबंध फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में है, तो यहीं से हम आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, इसको आप लिखेंगे क्या, a माइनस बी इक्वल -1 है, यहाँ पे कितना है 2a माइनस बी इक्वल 0 है। इसको क्या करोगे, सेम दिख रहा है यहाँ पे, गुणांक इसका 1 1 है, चिन्ह केवल चेंज करना है, तो यहाँ माइनस कर दो 1 और 2 को, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बी से बी कट जाएगा, 2a में से a तो कितना आएगा माइनस ए इक्वल -1 में 0, तो -1 माइनस माइनस कट कर देंगे, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, जब एक वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे आप समीकरण कोई भी यूज कर लीजिए फर्स्ट सेकंड में से, समीकरण 1 से ही लिख लेते हैं। ठीक, या सेकंड में रखिए जल्दी आ जाएगा, कितना है यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल 0, तो एक वैल्यू 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस बी को उधर कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 1 2, तो बी की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको 2, तो एक वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो एक वैल्यू आप थर्ड में रख दो, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे समीकरण यूज कर लीजिए समीकरण थर्ड से। ठीक, थर्ड में रखो कितना आएगा, देखो 2 इंटू ए, एक वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस सी है इक्वल 5 है, तो हो गया 2 प्लस सी इक्वल 5, तो सी की वैल्यू आ गई 5 प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई थर्ड। ठीक, अब सी की वैल्यू थर्ड मिल गई, 3 मिल गई, तो यहाँ पे क्या करोगे फोर्थ इक्वेशन यूज कर लें, तो समीकरण आप यूज कर सकते हैं 4 से। ठीक, इसमें क्या है देखिए 3c प्लस डी है, 3c प्लस डी इक्वल कितना है 13 है, तो यहाँ 13 यूज करें। ठीक, तो c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल 13, तो हो गया 9 प्लस डी इक्वल 13, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन 7 सॉल्व कर चुके हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। जितने भी कंपेरेबल आप मैट्रिक्स देखेंगे सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, दैट्स सॉल्व।
चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जिसमें से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है, एक साथ सभी को लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। जितना भी समझाएं बस उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए आई जे एम गुणे एन है, तो एक वर्ग आव्यूह के लिए आपको कथन बताना है, क्या हो सकता है। वर्ग आव्यूह के लिए बताए थे, जो पंक्ति और कॉलम होने चाहिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे कोटि क्या दी गई है, ध्यान दीजिए, कोटि क्या है, यम गुणे यन। तो इसके लिए बताए थे यम बराबर यन होगा। वर्ग आव्यूह के लिए क्या बताए थे, यम बराबर यन होगा, यानी आर का मान जितनी पंक्ति होगी, नंबर ऑफ पंक्ति और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर होंगे तो समझ लीजिए वो कौन सा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो जो भी ऑप्शन यम इक्वल यन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं। एक्स वाई के मान के लिए आपको सॉल्व करना है। अब इसकी पॉसिबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पहला, ठीक है, पहला एलिमेंट्स जो है 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3x + 7 = 0। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस में, तो x वैल्यू आ जाएगी -7/3। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट अगर x के बराबर हुए तब तो संभव है, अदरवाइज ये आव्यूह संभव नहीं होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं, 2 - 3x इक्वल, देखो सेकंड है तो सेकंड के बराबर होगा, तो 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4, ये इधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, तो हो गया -2/3x, तो ये आएगा -2/3 = x। अब देखिए किसी एक आव्यूह के लिए x के दो मान पॉसिबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं x, y का मान संभव नहीं होगा, ठीक है, बात समझे। एक ही आव्यूह के लिए तुलनात्मक आव्यूह दिया गया है, तो कह सकते हैं कि x के मान चाहे जितने भी दिए गए हों सेम आने चाहिए, किंतु यहाँ से संभव नहीं है। अगर y के मान भी चेक करना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ पे 5 इक्वल क्या आएगा, y - 2, 2 इधर आएगा तो 5 + 2 = y, ठीक। तो हो जाएगा 7 = y, तो y की वैल्यू 7 मिल रही है। अगर यहाँ से चेक करें तो क्या आएगा, y + 1 = 8, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो y के लिए तो सत्य है, लेकिन x के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है ऐसा मतलब ये जो ऑप्शन में होगा x y का मान संभव नहीं होगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या क्या हो सकती है जिनकी प्रविष्टियां 0 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप संचय बनाएंगे, दो एलिमेंट हैं, 2 फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा, 2 × 1। तो प्रविष्टियां आपको दी गई है, जो उसी के अनुसार चलना है। प्रविष्टि कितनी है, 0, 1। तो यहाँ से जो संचय मिलेगा कुल मिला के क्या मिलेगा आपका, 2 मिलेगा। और 2 की पावर यहाँ पे लिख दो, आव्यूहों की कुल संख्या, जितनी प्रविष्टियों का संचय आएगा उसी की पावर कोटि रहेगी, ध्यान देना, 3 × 3। तो 2 की पावर 9, तो बन जाएगा 512, ठीक है ना, 512 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में होगा वह इट विल बी राइट आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी मतलब क्वेश्चन थे, जहां पे बहुत सही